दोस्तों रिच बनना या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, ये ना एक गेम की तरह है जहाँ गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं और साथ ही कुछ पेनल्टीज भी हैं। तो फिर वहीं बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी है। लेकिन दोस्तों हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। और अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो होगा क्या कि आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते ही रह जाओगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों की 7 मनी रूल्स शेयर करेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। और दोस्तों इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन रूल्स को। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों हमें पता है कि इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसे सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। और फिर इसी के बहकावे में आकर ज्यादातर लोग पैसे सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड या ऐसी कुछ चीजों में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन यहीं पर दोस्तों ज्यादातर लोग लाइफ टाइम में इसके बाद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते हैं, और वो है सिर्फ पैसे सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस करना। क्योंकि फिर लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलाना है या 26 की उम्र में? अगर आपको 26 या उसके आसपास की उम्र में चलाना है तो आपको पैसे सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या फिर आपकी स्किल्स आपको ना कुछ ही महीने में इतने पैसे बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाए। देखो सेविंग्स करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उस सेविंग के पैसों को काम पे लगाना भी बेहद जरूरी है। आप अपने खुद की स्किल पर इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पर इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फिर फास्ट लेन। और इसे ठीक से समझने के लिए आप MJ डिमार्को की बुक द मिलियनर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि दोस्तों खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि मनी आपके पास खुद आए, आपकी स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से। आप खुद को जितना वैल्यूएबल बनाते हो उतने ही ज्यादा लोग आपको पैसे देते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वो आपको ना मुंह मांगे पैसे देने को भी तैयार होंगे, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। तभी तो आपने देखा ही होगा दोस्तों कि कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने के लिए लाखों चार्ज करते हैं। और दोस्तों यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, और उनमें जो सालों तक मेहनत करके और रोज कुछ नया सीखकर बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर पैसे उनको फॉलो करते हैं। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी ही महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करो। दोस्तों जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी। और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके अमीर बनने के। दोस्तों आपके पास जितने भी पैसे रहते हैं, कम या फिर ज्यादा, आप उसे फालतू चीजों में खर्च करने की जगह नई स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक पढ़ने में या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि ये वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों दिस इज वेरी शॉकिंग एंड सैड कि आजकल के यंगस्टर्स रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पर, सोशल मीडिया पर या गेम्स पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते हैं। दोस्तों आप अगर अभी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो दोस्तों आप भी बाकियों की तरह फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने की गलती मत करना। दोस्तों मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस ये चीज बता रहा हूँ।
कि आपकी जो आज उम्र है ना और आपके पास जो आज टाइम है ना, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्दी लेकर जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, व्लॉगर्स को नहीं, बल्कि अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा, दिन रात एक करने पड़ेंगे। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसे भी ना हो और आपके पास रिसोर्सेज भी ना हो, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है, जब तक कि आप उसे अप्लाई करना शुरू नहीं करते। भले ही आपके पास कम रिसोर्सेज हो, तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया ही है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है, चाहे फिर आपके पास कम रिसोर्सेस ही क्यों ना हो। क्योंकि बिल गेट्स का भी कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आप ही की गलती है। नंबर 5, ट्रैक योर मनी। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, जॉब में वर्क करते हो या एक बिजनेसमैन हो। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसे रहते हैं ना, उसे आपको देखना होगा कि आप कहाँ और कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, यानी कि आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पे आप पैसे वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। देखो, आपको अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के बाद। इसीलिए आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है ना, उसमें आपको टिके रहना होगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। आपके पास दोस्तों आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या फिर किसी सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू गेट रिच। एक बार जब बिजनेस से या जॉब से थोड़े भी पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोगों का मन करता है कि उन पैसों से वो कोई नई चीज खरीदे या वो सब चीजें करे जो उनका मन करता है, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत हार्ड वर्क करके जो इतने पैसे कमाए हैं, और फिर वो उन सब चीजों में पैसे खर्च करने लग जाते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि वो अपना इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फोन ब्रांड्स या क्लोथिंग ब्रांड्स को दे, बल्कि उनका तो गोल कभी ये था कि जब वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो वो उससे और पैसे बनाएंगे और जल्द ही वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं बल्कि रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिच लोगों का ना यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं ना, उससे कम ही खर्च करते हैं। देखो, आप सभी लग्जरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो और करना ही है, लेकिन आपको उसके लिए पहले इतना कमाना पड़ेगा कि आप उस चीज को बिना ज्यादा सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी द बॉस ऑफ मनी। देखो, किसी को भी नौकर बनने का शौक तो नहीं होता है, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि लोगों को इसमें रोज सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए पैसे कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और होता यही है फिर लोन्स, EMI या दूसरों से लिया हुआ कर्ज, जहां लोग खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन्स लेकर या फिर EMI बढ़वा कर सालों तक बैंक्स और पैसे के नौकर बने रहते हैं। हर महीने बहुत मेहनत लगा के काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पर पैसे भरते रहते हैं। और वो ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है ना, तो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी भी तरह के कर्ज से दूर रहो। ये कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर मत डालना, चाहे 500 का हो या 5 लाख का। तो दोस्तों, फिलहाल तो ये वीडियो हमको यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन अगर आपको इनके अलावा और भी मनी रूल्स जानना है और आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मनी रूल्स पार्ट 2 टाइप कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे हमारी आने वाली और पैसों से रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।